कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भू माते संगो सत्वकर्मणि। चैप्टर 2 वर्सेस 47, अध्याय 2 और श्लोक 47 श्लोक है ये भगवत गीता का। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म करिए और फल की इच्छा मत करिए। ये इसका भाव है, लेकिन इसका जो मीनिंग है, जो पूरा भावार्थ है, वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत मिसअंडरस्टूड बात है कि फल की इच्छा मत करिए। अब हम आज के समय में तो फल सोचकर ही कर्म करते हैं, अदरवाइज तो हम कर्म ही नहीं करते, एक्शंस ही नहीं करते। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का जो मतलब है कहने का, वो ये है कि हम कर्म करें, लेकिन कर्म करते हुए फल की इच्छा मत करें। कर्म जब करेंगे तो उस टाइम पे हमारे दिमाग में अगर यही होगा कि हमें रिजल्ट में ये मिलना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है। रिजल्ट इस सृष्टि के, नेचर के, भगवान के कंट्रोल में है, जिसमें हम अकेले नहीं हैं, जिसमें हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, प्रकृति जुड़ी हुई है, तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी बात को स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड में जो एक स्पीच हुई थी, वहाँ पे बड़े अच्छे से उन्होंने बताई थी बात कि यू कैन कनेक्ट द डॉट्स इन द पास्ट। आप भूतकाल में, पास्ट में जाकर के फ्यूचर्स को जो है, जो डॉट्स हैं उसको कनेक्ट कर सकते हैं। फ्यूचर में हम डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो आपका जो कर्म है वो ही सबसे सर्वोप्रिय है, सबसे इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वही है। तो जो प्रेजेंट में, जो वर्तमान में जो भी हम कर्म करेंगे, उसी का फल हम भोगेंगे भविष्य में। लेकिन उस फल को हम कंट्रोल करने की बजाय अगर हम अपना सारा प्रयास, सारा ध्यान उस कर्म पे लगाएंगे जो प्रेजेंट में हम कर सकते हैं, तो निश्चय ही हमें फल भी हमें इच्छा अनुसार मिल सकता है, लेकिन हम उसे कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। कैसे लगी आपको ये सारी श्लोक जो मैंने आपको बताया, मुझे जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।